कार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी, कर सकते हैं। मैं इसके बाद पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं ना वो पीडीएफ निकाल लूं जरा 2 मिनट में, या आप कर दो तो मैं वहां से भी पढ़ लूंगी। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्यामदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं।
जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशी भूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बींधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म वेदी बाणों से बींधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मार्थ एवं कठोर बागवान पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया। उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से बीते घर में रहता था और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों ने तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योगों में और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वे धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, कुछ बचा कुचा और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। उधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया था। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़ी खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही अपने को व्यर्थ ही इस तरह प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में ही लगा और ना ही मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और धन की रक्षा से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ स्वर्ग स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों को शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है।
धन कमाने से कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने के में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और धन कमाने में, कमा लेने पे, उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और श्राप, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्त्री बंधन से ही बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए ही भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं और लोग डांट रखते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनाथों के धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितृ, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता, ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया और मैंने परमात्म में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन रख देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया और मुझे जगत के प्रति ये दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवाग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। नमो भगवान भगवते नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वे शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति ना रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वे पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान ना पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षु अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। क्योंकि कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र को झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता था, तो कोई आसन, रुद्राक्ष, माला और कंठक को लेकर भाग जाता था। कोई तो उसको लंगोटी और वस्त्र को इधर उधर डाल देते थे। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह दूत मधुकरी मंगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसको पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता। कोई कहता, इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके उस पर ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुरुषों पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। ल- जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षी को बांध लेते हैं या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि दैवीय कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता था कि ये सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उस उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख और दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना शरीर है, और न ग्रह, कर्म और काल आदि ही हैं। श्रुतियां इसको फिर से रिपीट करती हूँ। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, न शरीर है, और ना ही ग्रह, कर्म और काल आदि ही हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन को सचमुच बलवान है। इसी ने विश्व उनके कारण गुणों और उससे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उस वृत्तियों उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं।
मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वे ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब मन को स्वीकार करके उस द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उसमें बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्य कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, को इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। ये भारी शरीर को भी नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता ये है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते। दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना देते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूँ और ये दूसरा है। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंध अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का ही शरीर है और भोगने वाला भी वही शरीर है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उसमें पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा को क्या हानि? क्योंकि यदि दुख का कारण देवता है, तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता इस शरीर में है, वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह भी तो अपना आप ही है, क्योंकि दूसरा नहीं है। क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है, झूठ है। इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या है? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है।
ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हित अहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या भाव है, क्योंकि काल आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपनी आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य क्लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परम आत्मनिष्ठ का आश्रय ग्रहण किया है, आत्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित ना हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। ये तो उनके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि के द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में ही वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हाँ जी। मैनेज तो आप ही करो सर, मैनेज मैनेज करना मुश्किल होता है। हम पाठ कर लेंगे जैसे जहाँ आप कहोगे। भैया हमारे पास है। जी। गणपति बनना नहीं करते हैं भैया। गणपति गणेश जी को ये नहीं पड़ती आजकल। हाँ ये वाली नहीं करती मैं क्या। पढ़ू क्या? कहाँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ से। भैया आप शेयर कर दो तो दीदी को समझ आ जाएगा। अब क्या पढ़े? शेयर कर दो आप तो भैया, दीदी को समझ आ जाएगा। हरिशरणम हरिशरणम। हरिशरण। एक मिनट। रेवा दीदी, गणेश वंदना के आगे पेज पेज पलटो। श्री कृष्ण कृपा फिर लिख। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि नाम ही जीवन आधारा है, हरि नाम ही सच्चा सारा है। हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम। हाँ जी, हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियां बहाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन है मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अपने चरणों से करना ना हमको जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवान सनातन भी हो, परम धाम सबका सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। जम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे सभी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। जय श्री कृष्ण। माना प्रभो तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और प्रमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आप के कोई त्रिलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ,
कृपा करो मुझ पे विनती करूं, पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ, वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप ये आपका, मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए, मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गंगा मैया, जय गुरुदेव। सबको जय सिया राम। जी भैया। श्री कृष्ण कृपामृत। वंदे सतगुरु के चरण रघु कृष्ण कृपा सो प्यार, कृष्ण कृपा तन मन बसी श्री कृष्ण कृपा आधार, कृष्ण कृपा संबंधु नहीं कृष्ण कृपा समतार, कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं कृष्ण कृपा सम्मार, रे मन कृष्ण कृपा अमृत बरस रहियो दिन रैन, कृष्ण कृपा से विमुख तू कैसे पावे चैन, नित कृष्ण कृपा अमृत पाठ करे मन लाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य संग श्री कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राह क्यों नहीं घटे तेरा सीला, कृष्ण कृपा जीवन का सार करे तुरंत भव सागर पार, कृष्ण कृपा जीवन का मूल खिले सदा भक्ति के फूल, कृष्ण कृपा के बल बल जाऊं कृष्ण कृपा में सब सब सुख पाऊं, कृष्ण कृपा सच्चिदानंद प्रेम भक्ति की मिले सुगंध, कृष्ण कृपा मिल शांति न पावे जीवन धन्य कृपा मिल जाए, सिमरो कृपा कृपा ही जाओ, गाय गाय श्री कृष्ण रिझाओ, असमय होए नहीं कोई हानि कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी, वाणी का संयम बने जग अपना हो जाए, तीन काल चौदशी में कृष्ण कृष्ण लखाए। कृष्ण कृपा का कर गुणगान, कृष्ण कृपा है सबसे महान, सोबत जागत बिसरे नाही, कृष्ण कृपा राखो और माही, कृष्ण कृपा मेटे भव बीत, कृष्ण कृपा से मन को जीत, आपद दूर दूर ते भागे, कृष्ण कृपा कै नित जो जागे, सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर, ले आनंद मोद ही भर कर, खोटे स्वप्न तहाँ को नाही, कृष्ण कृपा रक्षक निस्माही, खावे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा कै जग में डोल, कृष्ण कृपा के पीवे पानी, परम सुधा सम होवे वाणी, कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम, प्रेम मिले आनंद मिले होवे पूर्ण काम। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा सब काम सवारे, चिंताओं का भार उतारे, ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार कृष्ण कृपा से हो निस्तार, कृष्ण कृपा से किरण समान शीतल होए बुद्धिमान प्राण, कोटि जन्म की प्यास बुझावे, कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे, कृष्ण कृपा की पतवार छठ हो जाओ भव से पार, कृष्ण कृपा के रहो सार, जीवन नैया लगे किनारे, कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख संपत्ति पावे, सम्मति लावे, कृष्ण कृपा की देखी रीत, बड़े नित्य का ना संग प्रीत, कृष्ण कृपा के आश्रय भक्त रे जो कोई, वृद्धि होए धन धान्य की, घर में मंगल होए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा जग मंगल करनी, कृष्ण कृपा ते पावन धरनी, तीन लोक में करे प्रकाशा, कृष्ण कृपा कहले भूषासा, कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करती छन भंगा, कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीबत परमानंद अपार,
कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद कुमारी, उतरे नहीं उतारे कोई, कृष्ण कृपा संग गहरी होय। मीरा गणिका सदन कसाई, कृष्ण कृपा ते मुक्ति पाई, व्याध अजामिल गीध जान, कृष्ण कृपा ते भय महान। भ्रमित जीव को चाहिए, कृष्ण कृपा को पाए, निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए। आगे। कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम, कैसा मधुर मनोहर नाम। श्यामा श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा सहज सहज ही मिल जावे। ध्यावे कृष्ण कृपा लो लाए, सुरती दशम द्वार चढ़ जाए। दिखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूर्ण होए जीव की आस। नाश होए अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होए सवेरा। फेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे। कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा काटे भव बंधन। कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक तिव काल में, वैरी रहे न कोय। कृष्ण कृपा ही धार के, कृष्ण भरोसे होय। कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग नसावे, दुख दारिद्र कभी पास न आवे। कृपा मेटे अज्ञान, आत्म स्वरूप का होवे भान। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है खेवन हार, कृष्ण कृपा से हो भव पार। कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी। कृष्ण कृपा ही सच्चा मीत, कृष्ण कृपा ते ले जग जीत। माता पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा ते नाता मान। काल आए पर मीत ना, सुतदारा और मित्र सदा सहाय। श्री कृष्ण कृपा मंत्र है परम पवित्र। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। हाँ जी। कृष्ण कृपा बरसे घनवारी, भक्ति प्रेम की सरसे क्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख नसावन, होवे तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, विषय वासना जावे सूख। कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चा साई। कृष्ण कृपा ते सत्य विचराम, बोलो कृष्ण कृपा निश्याम। कृष्ण कृपा बिन बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ। होए अनर्थ न जीव का, कृष्ण कृपा जो पास। राखो हर पर कृष्ण हृदय में, श्री कृष्ण कृपा की आस। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो। सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो। मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो, सब विधि हो कल्याण। श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यास। रहे हर पल हर क्षण मुझे, श्री कृष्ण कृपा की आस। राधा मम बाधा करो, श्री कृष्ण करो कल्याण।
युगल छवि वंदन करो, जय जय राधे श्याम। भला बुरा जो कुछ भी हूँ, आपका हूँ सरकार। नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूब न जाऊं मझधार। बार बार वंदन करूं, तब चरणन में नाथ। बहुत जन्म के बिछुड़े, अब नहीं छूटे साथ। दीन बंधु है दीनानाथ, जीवन की डोरी तेरे हाथ। तेरे चरणों में झुका है माथ, रखो सिर पर कृपा का हाथ। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कौन सा अध्याय कर रहा है? ठीक है जी। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही। न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जाने कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। परोए हुए धागों में मनिया जैसे, संसार मुझ में है गूंदा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा हर बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। मारे ऋषि सातों वे उनसे पहले, मनु और जोसन का दीचा मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा को है प्रकाश जो। वंश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब
सबने ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। जय श्री कृष्ण। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहाँ फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु ज्यों ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द पर योग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी भैया जी। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रही सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास लो भर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आहट मिट जाए विषाद, सुख शांति सद भावना हो घर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, घर घर में गीता का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। जय श्री कृष्ण जय श्री। फिर पहले वो नहीं करने हैं रात्रि विश्राम के गीता मंत्र। मैं बोलूंगी। ठीक मैं है बोलूं। मैं वो बोल रहा हूँ। आरती भगवान कृष्ण जी की। देव की जाए गोकुल बन यशोदा दूल्हा, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देव की जाए गोकुल बन यशोदा दूल्हा,
आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई, कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के गवाले बने गौए बिचराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के साथ। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करें चोरी मटकी फोरी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तुमने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। मोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बा है। मुरली है निराली तेरी, मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामय सरकार पे मैं, करुणामय सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भैया जी मैं पढ़ूं? रात्रि विश्राम से पूर्व के गीता मंत्र। यत करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रासादे त्वामैमीशमीडियम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शेयर करिए ना प्लीज। कहाँ से? हाँ, पितेव, ये पितेव से ना। अच्छा, कर्म जितने भी करता हूँ करते हैं तू कभी, खाता है कुछ या करे हवन ही, दे दान या जो भी तब ही करे, अर्जुन यह अर्पण तू कर सब मुझे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करो,
पिता पुत्र सखा मित्र पति प्रतिपाली को करो करो माफ, वैसे ही मुझको करो। आरोपित धर्म छोड़कर तू ये सब एक मेरी ले शरण, अब तुझे पापों से मुक्ति कर दूंगा मैं, चिंता न करू तू किसी भी तरह। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। बोलो कृपा बिहारी लाल की जय। हाँ जी, हाँ जी, आरती कर ली आपने, उसके बाद ठीक है वो आप रात्रि विश्राम से कर लिए। नहीं नहीं कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रभु इच्छा है। हाँ हाँ, अब हमारे माता जी राम राम करेंगे जी। नहीं भाई साहब, हम तो अब रात को जब ठाकुर जी को सुलाते हैं रात्रि विश्राम तब भी करते हैं, फिर तो कभी भी करो, उसमें कोई वो नहीं है फिर। बोलो उसके बाद बोलो बोला हाँ उसके बाद फिर अपना वो करेंगे, रिव्यू करेंगे। बोलो बोलो राम 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 बस बस आशीर्वाद दे दो, वो से बोल रहा है कि और आशीर्वाद दे दो दे दो। जय माता दी। जय उस पे है, ग्रुप पे है। राम 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 करते हैं। इनको ना जब पाठ करने लगो इनको लेते हैं मैं बोलूं मैं क्या हाँ बोलो, मैं क्या पाठ खत्म हो जाएगी फिर आपको बुलवाएंगे। हाँ जी, जय सिया राम जी। मेरे बच्चे आए हुए थे जस्ट, वो अभी गए हैं तो मैंने ऑन कर दिया। ये आजकल दोते दोती की सेवा कर रही है। पता नहीं वो तो करवा रही हूँ कि कर रही हूँ। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय कृष्ण देवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सर यही है, 10 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, आप टाइम वही रखो। उस हिसाब से मैंने भी कुछ थोड़ा सा आज आज होमवर्क किया था, ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा और करूंगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, पंगा नहीं लेगा। हाँ हाँ, वही ज्यादा बेटर है, वही ज्यादा बेटर है। भैया जी ये टाइम तो ठीक है, सबको सूट करता है, ये टाइम ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री। जय श्री राम, जय 11 श्री मेरे 5 कृष्णा मेरे जी। बेटी। 11 मेरे 5 मेरे बेटी। भैया 11 लिख ली। 54। 54। 11। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत ही अंदर तक उतार के मनन करने जैसी बात है। आज कौन सा अध्याय पढ़ा? 23वां। ठीक है। सबको राम राम जी, जय सिया कल राम। का भी सांख्य योग बहुत अच्छा होएगा। हाँ हाँ, पर सांख्य योग है वो बिल्कुल फोटोकॉपी अंदर करने की जरूरत है। जय जय। श्री कृष्णा जी सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री, जय श्री। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम।